कश्मीर का मौसम और मुंबई का फैशन दोनों पे भरोसा नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकते हैं। श्रीनगर में क्या क्या देख सकते हैं वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, पर इस वीडियो में मैं आपको मेरी हाउस बोट वहाँ मैंने क्या क्या किया और उसका कितना खर्च आया वो बताऊंगी। साथ ही मैंने कश्मीर के कुछ मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कावा एवं केसर की खरीदी कहाँ से की वो भी दिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं कश्मीरी लोगों के साथ का मेरा अनुभव भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 है हमारा श्रीनगर में। एक्चुअली आज यूसमर जाना था बट कोई और 2-3 काम थे तो फिर नहीं जा पाए, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे या फिर सिटी का फील लेंगे। कल हमने मदन ढाबा करके एक है, वहाँ का खाना खाया था वेजिटेरियन, बहुत अच्छा था। हर जगह वेजिटेरियन खाना कश्मीर में मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। प्योर वेज रेस्टोरेंट बहुत सारी, तो वेजिटेरियन को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट हो चुका है, चाय पी रहे हैं। सॉरी, ब्रेकफास्ट का वीडियो नहीं एक फनी चीज़ मिली ना देखने को। स्पाइसी बोलो तो अंदर खाली लाल मिर्ची डाल देते हैं पराठे में, स्पाइसी नहीं होता। तो 2-3 जगह ऐसा हुआ है, हमने स्पाइसी पराठा बोला क्योंकि थोड़ा एकदम ऐसा ना फीका फीका लग रहा था यहाँ का खाना हमको, तो स्पाइसी बोला तो लोगों ने सिर्फ लाल मिर्ची लगा दी, तो थोड़ा ऐसा लगा। फिर हमने कुछ बोला नहीं, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी स्पाइसी खाना है तो उनको पर्टिकुलर बनाएंगे भाई हरी मिर्ची डालो, बस ऐसा होता है। ठीक है, चाय अच्छी है यार। तो अभी हम जा रहे हैं डल लेक। गेस्ट हाउस में रुके थे 2 दिन से, आज हम डल लेक में हाउस बोट में रुकेंगे डल लेक पे। बस वही जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं लोकेशन। ये शॉर्टकट है यहाँ से, तो वही है। लकड़ी का छोटा सा पुल है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। हो हमारे पास 2 रास्ते हैं, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, पूछना पड़ेगा किसी को। किसे पूछे? Are you sure left? पक्का? अभी महेश ने लेफ्ट बोला है, गलत रहा तो इतना वापस आके वहाँ जाना पड़ेगा। देखते या एग्जैक्टली। भाई शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल तो आए हम लोग। वाह, अच्छी फील रही, बस लकड़ी का पुल था। डल लेक इसका ये पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पहुँच चुके हैं। हमें उस तरफ जाना है, गेट नंबर 7 पे। हमारी हाउस बोट वही है। क्या हुआ? Ela é não é laga só ele ótimo. मेरा वाला ओ टाइम निकल गया।
ये छपा ऐसे बुछाना ये हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट में, वही है हमारी हाउस बोट। और भैया जी पहले ही आ चुके थे, पर हम लोगों को एक ना कार्ड खरीदना था तो उसके लिए लेट हो गए। सॉरी भैया। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो शिकारा में जाएंगे अभी। हिल रहा है, डर रही है। बैठ जा एक सेकंड, बाद में एक्सचेंज करेंगे। चल छोड़, बैठ गई मैं। रुकिए भैया जी। फाइनली अकेले ही चलाना है। हाँ आप खुद, हम तंग आ गया चला दे। हमें अकेले ही चले जाते हैं हाथ अभी। से मार ऐसे। हाँ भैया एक्चुअली मत छोड़ देना हमको। फाइनली शिकारा में बैठ ही लिया। हाँ ठंडा है पानी? नहीं, ठीक ठाक है। हाँ नॉर्मल है। हाँ, कोई है नहीं तो मास्क उतार सकते हैं अभी, सिर्फ हम ही हैं। बता सकते हैं? यस। बहुत देर से पसीना हो गया। यार मैं तो एकदम नोक पे बैठी हुई मजे ले रही हूँ आगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको तो। तुम लोगों को कैसा लग रहा है वैसे पीछे बैठ के? हैं? जैसे विंडो सीट पे कोई और जाके बैठ जाता है ना। बाहर का व्यू ब्लॉक करके। मोनिका को थोड़ा दिल दुख रहा है। मैंने आके ही पहले ये जगह ऑक्यूपाई कर ली। वाह वाह। तो यहाँ पे ये यहाँ हाउस बोट है दाल लेक में। 22 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा दाल लेक। वैसे ये है वेटलैंड है ये। कासल आ गया। ये है हमारा हाउस बोट। फाइनली पहुंच चुके हैं हाउस बोट पे हम लोग। हाउस बोट पर हमारा वेलकम चाय और बिस्किट से किया गया। हमारा बाहर जाने का कोई मन नहीं था तो हमने बोट पर ही लंच का ऑर्डर दिया था। वही बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी खाना हमारे सामने था जो ऑर्डर देने के बाद बनवाया गया था। हमें कुछ देर के बाद पता चला कि वो खाना बोट के ओनर की फैमिली ने खुद बनाया है, जिनका घर हमारे बोट के बगल में ही था। मैं आपको अपनी हाउस बोट की शेयर कराती हूँ। सबसे पहले मेरी फेवरेट बालकनी जहाँ से पूरा व्यू दिखता है और मैंने सबसे ज्यादा वक्त यहीं बिताया है। ये उसका लिविंग रूम है और इस लिविंग रूम में एक सिंगल बेड है और बैठने के लिए वॉलनट से बने हुए सोफा और टेबल रखे हुए हैं। यहाँ एक कबाड़ है जिसमें किताबें हैं और टीवी भी रखा गया है। इसके बाद अगर आगे जाते हैं तो डाइनिंग रूम है जहां आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। वही ड्रॉवर में कटलरी रखी हुई है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इस हाउस बोट पर 3 कमरे हैं जिसमें 2 कमरे हमने बुक किए हुए हैं, जहां सबसे पहला रूम मेरा है। इस रूम में डबल बेड है जो इतना बड़ा है जहां 2 नहीं पर 3 लोग आराम से सो सकते हैं। रूम में जरूरत का सारा फर्नीचर है और यहाँ 3 से 4 चार्जिंग पॉइंट है। रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। बाथरूम में
बाथ टब की सुविधा भी है, जहाँ 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी भी अवेलेबल है। यहाँ एक छोटा सा मिरर वाला ड्रेसिंग रूम भी है। यही सारी चीजें बाकी सारे कमरों में भी है। अब बात करते हैं इसके रेट की। वैसे इस हाउस बोट का एक नाइट का रेट 3,500 रुपए है, पर हमें 750 रुपए में मिली है, क्योंकि कोरोना और कश्मीर में कुछ वक्त हालात भी ऐसे रहे थे कि कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था, और यह ऑफ सीजन भी है। हम तो कश्मीर ग्रेट लेक्स करने के लिए आए हैं, इसलिए श्रीनगर में रुके हैं। तो यही सब कारणों की वजह से हमें ये सस्ती मिली है, पर आप इससे इनके हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, डल लेक पर 500 से लेके 15,000 तक की हाउस बोट अवेलेबल है, जो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। ये जो हाउस बोट आपको जो दिख रही है वो पाइन ट्री से बनी है, जिसकी वजह से पाइन ट्री ना पानी में गलता है ना उसड़ता है, कुछ भी नहीं होता है इसको, तो ज़्यादा टाइम तो पानी में सस्टेन कर पाता है। तो वही है। तो ये सारी हाउस बोट जो आपको दिख रही है वो पाइन वुड है। पूरा दिन यही बिताने का मन है। कल हमने श्रीनगर ऑलमोस्ट सब देख लिया है। कुछ जगह पे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ अभी भी बंद है, तो नहीं जा पाए। तो अभी हाउस बोट आए हैं। डल लेक के बारे में मैंने बताया कि यार ये वेटलैंड है और काफ़ी बड़ा है। हर जगह बहुत सारी हाउस बोट है। हमारी हाउस बोट में मैंने हाउस बोट कैसी है, मतलब हमारे क्या क्या फैसिलिटी है वो भी बताया। इसकी मुझे सबसे अच्छा लगा ये बालकनी ही बोल दो यार अपनी। तो यहाँ से पूरी पहाड़ी की रेंज दिखती है। देखो मेरे पीछे दिख रही है, तो ये पूरा पहाड़ दिख रहा है। हाउस बोट की बात करें तो हाउस बोट जो भी हमको लग्जरी लग रही है कि भाई हर किसी का मन करता है कि कश्मीर जाए, श्रीनगर जाए तो हाउस बोट में रुकेंगे, पर एक्चुअली हाउस बोट एक मजबूरी में से आया हुआ आइडिया है, ऐसा कह सकते हैं कि ये हाउस बोट का जो कंसेप्ट है वो एक मजबूरी से जन्मा है। खाना खा लिया? नहीं, खाना खाया भैया। आपने भैया जी पूछ रहे हैं कि हाँ मिक्स फ्रूट खाना है, बट हम लोग खाना खा के बैठे तो अभी जगह नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं हाउस बोट की। कुछ लोगों का मानना है कि 1800 की दशक से हाउस बोट नगिन लेक और डल लेक में है। एक और ऐसा है कि भाई डोगरा शासन के दौरान एक ऐसा फरमान था कि बाहर वाला कोई भी जो कश्मीर में घर नहीं बना सकता था, तो अंग्रेजों ने रहने के लिए हाउस बोट बनाई और उस वक्त हाजी कम्युनिटी हाउस बोट बनाती थी। तो अंग्रेजों ने जो हाउस बोट बनवाई वो हाजी कम्युनिटी से बनवाई थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिटिशर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने एम्प्टी कनाल को फ्लोटिंग हाउस का आइडिया दिया था। लोकल्स उस बोट को कन्नाट साहिब की बोट के नाम से जानते थे और वह साल था 1883 से 1888 का। यंग हस्बैंड लिखते हैं कि 1906 तक यहाँ 100 से ज्यादा बोट थी, पर यहाँ की लोकल्स का कुछ और ही कहना है। सुनिए क्या कहते हैं वो। लोकल्स का मानना है कि पंडित नारायण दास नाम के एक दुकानदार थे और उनकी जो दुकान रहती थी वो लकड़े की रहती थी और बार बार उनकी दुकान ना जल जाती थी। तो 1880 में भी सेम वैसा ही हुआ कि दुकान जल गई। तो उन्होंने बचा कुचा सामान एक बोट में डाला और एक बोट बनवाई हाजी कम्युनिटी से और उसमें ही उन्होंने सामान बेचना शुरू किया। फिर उन्होंने उन्हीं की मदद से, हाजी कम्युनिटी की मदद से बोट को थोड़ा और बड़ा किया और फिर और बड़ा करके उन्होंने हाउस बोट बनाया। तो वो लोगों का मानना है वो पहली हाउस बोट थी और उनका नाम था कश्मीरी प्रिंसेस। तो वो बोट उन्होंने बाद में एक यूरोपियन को बेचा। फिर उनको अपना ये आइडिया क्लिक हुआ उनको ये आइडिया क्लिक हुआ और उन्होंने फिर नाव बनानी शुरू किया और यूरोपियन को बेचना शुरू किया। उनका नाम पड़ा नाव नारायण। और मेरे पीछे अभी एक और कांड हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को पानी में फेंक दिया। आजा। वैसे इसको स्विमिंग आती है। ये वही बच्चा है, जब हम आए थे तो स्विमिंग कर रहे थे बोतल लगा के। ओ ठीक हो? हमने पूरा दिन यही बिताया। हाउस बोट के मालिक के 2 प्यारे बच्चे, बड़ा मुनीम और छोटा फुकरान, बहुत ही शरारती थे और बहुत ही प्यारे। वो पूरे दिन हमारे साथ ही रहे और हम भी उनके साथ बच्चे ही बन गए थे।
वही बच्चे वेफर या घर का राशन लेने भी जाते तो हमें साथ आने के लिए पूछते थे और मैं भी उन्हीं के साथ निकल पड़ती थी। तब मैंने फ्लोटिंग किराने की दुकान, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग एम्बुलेंस जैसी अनेक सुविधाओं के बारे में जाना और उन जगहों की विजिट भी की। यहाँ रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी नाव में होती है और अपनी सोसाइटी में जैसे कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है, ठीक वैसे ही हाउस बोट और उसके बाहर और आसपास का कचरा लेने के लिए भी बोट आती है। यहाँ हर घर के पास एक ऐसी खुद की नाव भी है। इस दौरान हमारी दोस्ती फुकरान और मुनीब की फैमिली से हुई। उन्होंने हमें शाम की चाय के लिए घर पर बुलाया। वही फुकरान मुनीब की अम्मी यानी शहजादा भाभी, उनकी ननद और एक बहुत ही खूबसूरत 15 साल की उनकी बेटी से हम रूबरू हुए, जिनके साथ हमने चाय के साथ ढेर सारी बातें की। मैंने इनका चेहरा इसके लिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको कैमरे में आना पसंद नहीं था। हाउस बोट पर बाकी का दिन कैसा गया ये दिखाने से पहले मैं आपको वो दुकान पर ले चलती हूँ जहाँ हम यहाँ आने से पहले गए थे और कुछ खरीदी की थी। ये टोटल रहेगा आपका सैफरन का फ्लावर ये रहता है। इसमें एक फ्लावर में 3 दाने रहते हैं, 1, 2 और 3। और ये जो 3 दाने होते हैं ये एक दाने के साथ कनेक्टेड होते हैं। हो गया ये इसके साथ होता है। ये सैफरन के फ्लावर से निकालते हैं, डायरेक्ट पैक करते हैं। और ये जो क्वालिटी होता है ये प्रोसेस करके होता है। इसमें टोटल 3 दाने होते हैं। इसमें येलोइश वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और जो येलोइश वगैरह होता है उसका दवाई बनता है, मेडिसिन यूज में वो यूज होता है। सैफरन का दवाई भी बनता है? सैफरन का फ्लावर का दवाई बनता है। हमारे पास गरम मसाला है, इसमें सैफरन का जो फ्लावर है वो डलता है। क्या होती है? सैफरन, कश्मीरी सैफरन मसाला। कौन सा बोला? सबसे महंगा मुंगरा होता है ना? मुंगरा हो गया प्रोसेस करने के बाद। तो सबसे कॉस्टली सैफरन कौन सा? यही वाला जो प्रोसेस करने के बाद। ये वाला? This one। ओके, ये वाला सबसे महंगा। सबसे महंगा इससे वाला। ऊपर कुछ नहीं आता है। और ये अच्छा वाला? इससे ऊपर आता है अच्छा सीधा वाला। सैफरन के फील्ड्स में जाना है, एक फ्लावर उठाना है, वही खाना है। होगी बात खत्म। PAMPORA। यहाँ से श्रीनगर से कितना दूर होता है? 10 किलोमीटर। पास में ही है? पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ नहीं होता। इसके लिए वहाँ चला 10 किलोमीटर पे ही सैफरन नहीं होता। मिट्टी का बॉस में घर में उगाया था, लेकिन मिट्टी वहाँ से लाई थी तो उसमें उगा था। हाँ, सो मेन मिट्टी। और इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? ऐसे ही टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए इसलिए। सोनमर्ग में मौसम कैसा रहता है? सोनमर्ग में मौसम बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है, कश्मीर का मौसम और मुंबई का फैशन दोनों पे भरोसा नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकते हैं। इतना ऑर्गेनिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये रहता है कश्मीर का गुलकंद। अच्छा, उसमें से ले लीजिए। गुलाब के अंदर ही ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है मुंह में गुलाबी हो गया। हाँ, ऐसा टेस्ट तो कहीं नहीं मिला हमको। गुलकंद ऑर्गेनिक होता है पूरा। ये हनी भी यहाँ का ही है? जी बिल्कुल, यहाँ हनी भी होता है। यहाँ की हनी तो बहुत फेमस है। और यहाँ होता है एक वाइट हनी, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। व्हाइट हनी भी होता है? वाइट हनी यहाँ पे होता है, बहुत फेमस है। बहुत कुछ सीखने मिल रही है आपसे। खाइए आप। ये देखो हाथ। वैष्णो देवी गए हो? वहाँ पे ऐसा एप्पल नहीं मिलेगा आपको। क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये एप्पल जो है ना नहीं पूरा लेके स्लाइस आना करके है। होता है। हाँ। वहाँ पे जो होता है ना वहाँ सस्ता बिकता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है छिलका छिलका होता है, ओके। अंदर का मांस नहीं काफी होता सूखा रहता है। हाँ, है। ये अगर आप ये भी गर्म बात पानी में है। धोएंगे ना, इसमें उससे ज्यादा जूस आ जाएगा। मैं यहाँ से लेके आया था रेड एप्पल। गुलकंद में इंटरेस्ट है हमको। ये रहता है कस्तूरी, लेकिन ये ओरिजिनल में नहीं रहेगा। सैफरन का हल्का फुल्का है। ये देखिए इसको पीस देख, खुलते ही स्मेल आ गई। ओरिजिनल पुरानी, ये ओरिजिनल नहीं है। थोड़ा सा पसंद है इसमें। खुलते ही स्मेल आ गई। इसको ऐसा करो फिर थोड़ा सा रखो। ये भी परफ्यूम टाइप है, मतलब कपबोर्ड ऐसे वगैरह में रखते हैं, कार में रखते हैं, यूज करते हैं। कपड़े की स्मेल अच्छी आएगी ना। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, इसमें हल्का सा ये इसमें थोड़ा सा परसेंटेज गिरता है बस। लेकिन जो स्मेल आती है वो किसका है? जो अलग से मिक्स करते हैं उसकी वो स्मेल इसका आती मतलब है? आप एक काम एक ऐसा मान के चलिए कि अगर 100% होता है ना, इसमें 100% से 5% होगा। ओके।
बाकी जो 95 होता है वो फ्रेग्रेंस, ये सॉरी वो कुछ और ही होता है, तो ये अभी फ्रेग्रेंस के लिए होता अभी है। जो फ्रेग्रेंस आ रही है हमें वो कस्तूरी का कस्तूरी की है। होता कस्तूरी की है। वो कस्तूरी की है। अबे 5% में ऐसी स्मेल आएगी। तो 100% में क्या है ही और आएगा। जो सूंघ। कस्तूरी की 3 ml की शीशी होती है वो कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपए की होती है। हमने ब्रेकफास्ट के बाद हमारे गेस्ट हाउस के नजदीक पर स्थित हमजा ड्राई फ्रूट्स की मुलाकात ली थी और इस दुकानदार ने ऐसे खातिरदारी की मानो हम उनके ग्राहक नहीं मेहमान हो। उन्होंने हमारे लिए अपने घर से कावा बनवा के मंगवाया जो उनकी ही दुकान के मसाले से तैयार हुआ था। हमने यहाँ से केसर, सिरेमन, ड्राई फ्रूट्स पाउडर और 2-3 मसाले की चीजें खरीदी थी जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इनका एड्रेस और नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें कितने एक दिन से लिमिट try है कर रहे उसका, थे? हाँ मतलब छोटा सा होता है जस्ट फ्रेग्रेंस के लिए। बट इसमें ज़्यादा करके वो आपको फ्लेवर आता है सैफरन का जो अगर इसमें दालचीनी वगैरह ज़्यादा देंगे ना फिर आप पी नहीं पाएंगे, उसका क्योंकि वो कड़वा हो जाएगा और कलर भी काला हो जाएगा फिर। ये हम अलग अलग से नहीं बनाते हैं, जो हमारे पास ये पाउडर है यही रखा है तो इंस्टेंट में जल्दी हो जाता है। अच्छा इसमें आज के दिन हम कहीं घूमने नहीं गए पर सबसे यादगार दिन यही रहा जहां एक दुकानदार ने हमें ऐसे वेलकम किया मानो हम उनके ग्राहक नहीं मेहमान हो। वहीं शहजादा भाभी और उनकी फैमिली ने हमें टूरिस्ट नहीं पर परिवार का हिस्सा बना दिया। तो फुकरान और मुनीब तो ऐसे हमारे आसपास घूमते रहे मानो हम कहीं उसे छोड़ के न चले जाए। वहीं हमारे शिकारा वाले भैया सुल्तान भाई, उनका क्या कहना, उन्होंने तो हमको कस्टमर नहीं दोस्त बना दिया। ये बात तो तय है कि जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। सुल्तान भाई के साथ फ्लोटिंग सब्जी मार्केट का नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।